लाहौर स्मार्ट सिटी ने थर्ड बैलेटिंग के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करने की तारीख में तोसी कर दी। थर्ड बैलेटिंग की नई तारीख क्या है और इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी ने लोगों के इसरार पे थर्ड बैलेटिंग की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल की जाती है उसकी तारीख में तोसी कर दी है। और आप जानते हैं कि पहले 5 जून की तारीख खत्मी तारीख के तौर पर बताई गई थी, लेकिन चूंकि बहुत से लोग अभी भी थर्ड बैलेटिंग में शामिल होना चाह रहे थे, तो इस वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी ने ये तारीख जो है वो 14 जून मुकर्रर की है। 14 जून 2024 से पहले पहले आपने अपनी बैलेटिंग के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करनी है, तभी आप थर्ड बैलेटिंग में शामिल हो सकेंगे। अच्छा, जो थर्ड बैलेटिंग का क्राइटेरिया है उस हवाले से भी बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे थे। थर्ड बैलेटिंग में शामिल होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि अगर आप रिहायशी प्लाट के केस में, यानी आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल प्लाट है, उस केस में आपने 50% अदायगी यकीनी बनानी है जनरल बैलेटिंग के लिए और 60% अदायगी यकीनी बनानी है चॉइस सिलेक्शन के लिए। यानी रिहायशी प्लाट के लिए 50% जनरल बैलेटिंग और 60% चॉइस सिलेक्शन। कमर्शियल प्लॉट के केस में आपने 40% अदायगी यकीनी बनानी है जनरल बैलेटिंग के लिए और 50% आपने अदायगी को यकीनी बनाना है फॉर चॉइस सिलेक्शन की। अगर आप अपनी मर्जी का प्लॉट मुंतखब करना चाहते हैं उसके लिए आपको 50% इसकी अदायगी करना होगी। अच्छा, इस हवाले से चूंकि आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने मर्जिंग की भी ऑप्शन दे रखी थी, तो मर्जिंग का भी ये लाहौर स्मार्ट सिटी ने बताया कि अगर आप अपने रिहायशी प्लॉट में मर्जिंग करवाना चाहते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, यानी मैक्सिमम हद है, वो 45% है। यानी 45% से जायद की रकम आप बजरिया मर्जिंग अपनी फाइल में नहीं डलवा सकते, तब आप बैलेटिंग में शामिल होंगे। अच्छा, जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके केस में ये बताया गया है कि आपने जो मर्जिंग के थ्रू इसमें रकम जमा करवानी है वो 35% से ज्यादा कमर्शियल प्लॉट में नहीं होनी चाहिए। जो बकाया रकम आपकी बनेगी, जो भी रकम आपकी बनती है, मिसाल के तौर पे आपने अगर 60% उसकी रिहायशी प्लॉट के लिए चॉइस सिलेक्शन के लिए जाना है, तो जो बाकी रकम आपकी बनती है या जो भी आप रिमेनिंग पेमेंट्स करना चाहते हैं वो आपकी ऑनलाइन हो सकती हैं, पे ऑर्डर के जरिए हो सकती हैं या कैश हो सकती हैं। चेक तो वैसे ही पहले बताया गया था कि नहीं हो सकता। इन 3 तरीकों से आप उसकी बाकी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात इंतहाई इंपॉर्टेंट बताई गई है जो कि बहुत से लोगों को बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और वो कहते हैं कि जी हमने तो अपनी अदायगी कर भी दी है लेकिन फिर भी हमारा इसमें बैलेटिंग में नाम नहीं आ रहा। उसकी वजह ये होती है कि आप पार्शियल पेमेंट्स करते हैं। आपको पार्शियल पेमेंट करने की इजाज़त नहीं है। कोई भी किस्त आप अदा कर रहे हैं और आप कहते हैं जी इसमें से 2,000-3,000 रुपया कम रह गया है, तो इस केस में भी आप बैलेटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर आप बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इस बैलेटिंग को जो है वो फॉर नाउ एक फाइनल बैलेटिंग ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग इसमें भी शामिल नहीं होंगे तो बाद में उनकी फाइलें भी इंतहाई माइनस में चली जाएंगी, यानी वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। तो इसलिए खुदारा ये मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को महफूज बनाएं, मुनाफा बख्श बनाएं। अगर आप बैलेटिंग में शामिल होते हैं तो ही ये काम मुमकिन हो सकता है, बसूरत दीगर फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।